राम राम भाई। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं एक है सुंदर सी कहानी, तकदीर वाली लड़की। एक नगर में एक है रामू नाम का लड़का रहता था। उसकी ही माता और है पत्नी थी। वह उसकी पत्नी को मनुष्य समझता था, तो उसके सास है उससे उसको मनुष्य समझती थी। तो एक दिन उसे लड़की बच्चा होने वाला था, तो वह खेत में काम कर रहा था। उसकी माता उसके पास गई और बोली, रामू तुम्हारी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। तो वह बोला, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। कुछ ही देर बाद मैं अपने ये बच्चे का पिता बनने वाला हूँ। तो उसकी माता बोली कि यह दुख की बात भी है और खुशी की भी। फिर वह बोला, ऐसा क्यों? बोले कि मुझे पता है वह मनुष्य है और वह एक लड़की को जन्म देगी। तो वह रामू बोला, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, वह एक लड़के को ही जन्म देगी। बोले ठीक है, मैं दाई को बुलाने जा रही हूँ। और वहाँ यह कहकर उसकी माँ वहाँ से दाई को बुलाने चली गई। और घर खेत का काम है। शाम होने पर मोहन जब घर आया तो उसने उसकी माँ का उदास चेहरा देखा, तो वह समझ गया कि उस श्यामा ने लड़की को ही जन्म दिया है। वह सीधा उसके कमरे में गया और बोला, मनुष्य कहीं की है, तुमने लड़की को जन्म दिया है। मैंने बोला था लड़का चाहिए। तो वह रोते हुए बोली, यह मेरे हाथ में थोड़ा है, यह तो भगवान के हाथ में है। जैसे भगवान देता है। तो वह बोला कि मैं इसे लड़की को नहीं अपनाऊंगा, मैं इसे अपनी बेटी नहीं मानता। यह कहकर वह बाहर चला गया। देखते ही देखते राधा 8 साल बड़ी हो गई है। वह 10 साल की हो गई है। तो वह एक दिन वह बोली, मम्मी मेरे दादी आपसे ही इतनी नफरत क्यों करती है और मुझसे भी बातें नहीं करती। मैंने दादी से खाना मांगा तो उसने खाना देने के बजाय मुझे एक थप्पड़ मारा और बोला कि मनुष्य कहीं की यहाँ से चली जा। तो सीमा यह देखकर रोने लगी और बोली कि मैंने कितनी बार तुम्हें बोला है कि खाना मांगना है तो मुझसे मांगा करो ना, तुम दादी से क्यों बोलती हो? फिर वह बोली, आप मेरी दादी इतनी नफरत क्यों करती है और नहीं मेरा पिताजी आज तक मुझसे बातें की है और नहीं मुझे देखता है तो मुँह फेर लेता है। तो यह है कुछ दिन बाद फिर राधा वह सो गई और बोली कि रात को राधा उठकर बोली कि तब से मैं पैदा हुई हूँ, तब से मेरी माँ मेरे कारण सबसे डांटे खाती है और सबका गुस्सा सहन करती है और न ही मुझे कोई ही प्यार करता है, न तो इसलिए मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए। यह सोचकर वह रात को घर से बाहर निकल गई और जंगल की तरफ चली गई। वह जंगल में जाते जाते उसे प्यास लगाई और वह बहुत रो रही थी। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। तो जाते जंगल में एक तालाब दिखाई दिया हुआ है। वहाँ जाकर उस तालाब से पानी पीने लगी है। तो वह पानी पीने के बाद में एकदम से गायब हो गई। और फिर कुछ देर बाद वहाँ एक साधु आया और वह बोला, यह तो मासूम बच्ची थी, पता नहीं किसकी बेटी थी और अब मैं क्या करूँ। फिर कुछ दिन बाद फिर गांव में वह रामू और उसकी पत्नी उसने फिर पूरे गांव में उस बेटी को ढूंढा तो उसकी बेटी नहीं मिली। सास से पूछा तो सास बोली कि नहीं मैंने नहीं देखा और मैं देखूं भी नहीं गई। फिर वह दौड़ती हुई अपने पति के पास गई और बोली, तुम्हें राधा ने को देखा? तो वह बोला, नहीं मैं राधा को देखना ही नहीं चाहता। फिर वह बोली, राधा मैंने पूरे घर में ढूंढ ली कहीं नहीं मिली। तो वह बोला, यह तो बहुत ही खुशी की
बात है, मेरा बोझ है हल्का हो गया, ठीक हुआ वह है गायब हो गई। तो फिर है कुछ दिन बाद है उसके वह खेत में गया तो और खेत में है महामारी है, पूरे खेत में कीड़े लगे हुए थे। वो उस है एक साइड से उसका खुशीराम आ रहा था। तो वह बोला क्या बात है रामू? बोला कि मेरे खेत में तो न कीड़े लग गए हैं। फिर वह बोला अब मैं क्या करूँ? रामू बोला तकदीर बोला है कि है न तुम्हारे कीड़े तो और के खेतों में भी लगे हैं, मगर है तुम्हारा है खेत है तो एकदम है रात ही में है ख़त्म हो गया। तेरी ही फसल है पूरी बर्बाद हो चुकी है। वह है रोते रोते बोला क्या करूं चाचा? मेरी तो पूरी फसल बर्बाद हो गई है, अब मैं क्या करूँगा? फिर वह तकदीर बोला कि है न मैं कहना तो नहीं चाहता मगर है तुम्हारे घर का मामला है, फिर भी मैं कहे बिना नहीं रहूँगा। तुम्हारी पत्नी है मनुष्य है, उसके है माता पिता भी है, उसे है मनुष्य समझकर कभी बातें नहीं करते थे, और है तुम उसकी शादी तुमसे कर दी है तो वह है अपना पल्ला झटका लिया है, और है उसके होने हैं के बाद वह गरीबी में ही है गुजर करते थे। वह न तकदीर है अब तुम्हारे पास आ गई है, और यह मनुष्य है और इसको घर से है धक्के मार कर निकाल दो। तो और बोला कि मैं अभी चलता हूँ। यह कहकर वह तकदीर वहाँ से चला गया, और रामू के घर दिमाग में यह बात घर कर गई थी। वह रोता रोता घर आया और अपनी माँ से है सभी बातें बता ही रहा था कि वो है पैर फिसल कर उसकी माँ गिर गई, और बोला कि क्या हुआ माँ? फिर अंदर से है श्यामा निकल के आई और बोली क्या हुआ? माँ जी है आपको? तो तकदीर वह रामू बोला मनुष्य कहीं की है, तो यह सब है तुम्हारे कारण हुआ है। फिर है वह बोली है आप मुझे क्यों डांट रहे हो? मुझे दोषी क्यों ठहरा रहे हो? और मैंने है माँ को नहीं गिराया है। तो वह बोला मैं बातें ही कर रहा था कि तुम्हारा नाम लेते ही माँ गिर गई, और है यह भी तो सब देखो हो न खेत में है पूरे खेत में कीड़े लग गए, और है कीड़े तो और के हैं फसल में भी लगे थे। मेरी ही फसल रात में है पूरी खराब हो गई है। तुम मनुष्य है तब से मेरे घर में आई है, हर वक्त कुछ न कुछ मनुष्य होता ही जा रहा है। तुम यहाँ से है निकल जाओ हो, मेरे घर में है मत रहना, मैं तुम्हें है नहीं रख सकता। तो वह बोली है ऐसा मत करो, और मैं कहाँ जाऊँगी है न मैं आपके है बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं गर्भ से हूँ, और है मैं कहाँ जाऊँगी? तो वह उसे है धक्का देते हुए बोला कि है तुम कहीं भी जाओ हो, कहीं जाकर मर जाओ हो, मुझे नहीं पता चाहे अपने बाप के घर जाओ। तो यह कहकर उसने धक्का मारकर वहाँ से निकाल दी है। तो उसने है पूरे गांव में है गेट खटखटा है और मदद मांगी है, तो किसी ने है उसकी मदद नहीं की। फिर है वहाँ से है कुछ दूर चलने पर है उसने है तकदीर है दिखाई दिया, और वह बोली चाचा मेरी मदद करो हो, मेरे पति और सास ने मुझे धक्के मार कर बाहर निकाल दिया है। तो तकदीर भी बोला मनुष्य कहीं की कहाँ दर्शन हो गए हैं, मैं तुम्हें है एक उपाय बताता हूँ, ऐसा करो हो तुम है मनुष्य हो, और है तुम्हारे माता पिता भी हैं तुम्हें मनुष्य समझते थे है, और है तुमसे बातें नहीं करते थे है, अब है यहाँ सास और तुम्हारा पति भी मनुष्य समझता है, इसलिए तुम है आत्महत्या कर रहे हो और मर जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और है उसे है धक्का मारकर है वहाँ से चला गया। तो वह है रोती हुई है जंगल की तरफ चली गई, और जाते जाते है उसे है भूख लगाई और प्यास लगाई। उसी तालाब के पास जाने पर है एक पत्थर से है टक्कर है खाकर है वह गिर गई है, और गिरने के बाद में है उसने है देखा कि है कुछ है फल गिरे हुए हैं। तो वह रोती रोती है उन फलों को देखकर वह सोच ही रही थी है कि है तभी एक है मैना पक्षी आ गई और बोली है कि तुम है गर्भवती हो और तुम है कुछ खा लो। तो वह बोली है तो मैं पहले इस पक्षी को देख रही हूँ जो हो इंसान की आवाज़ बोलता है। तो वह बोली नहीं मैं तो अपनी ही आवाज़ में बोल रही हूँ, तुम है दूसरा वह व्यक्ति हो जो हो मेरी बात को समझ सकता है, आवाज़ को समझ लेता है।
तो वह रोते रोते बोली है पहला आदमी कौन है? बोली पहले है तुम है, कुछ खा लो हो, और है तुम बहुत भूखी हो, गर्भ से हो, पहले है कुछ खाओ। फिर उसने है उस सेब को उठाकर है खा लिया, तो उसके मन में कुछ शांति आई और अंडर भी कम हो गया। हाँ तो वह बोली अब बताओ कौन सी हाँ दूसरा इंसान हो जो तुम्हारी है बात को समझ लेता है? तो बोली पहले तो तुम हो, और दूसरा है एक है ऋषि है जो हो मेरी है आवाज़ को पहचानते हैं, चलो मैं उनके पास तुम्हें लेकर चलती हूँ। वह है मैं नहा उस है श्यामा को हो लेकर है वहाँ उस है कि कुटिया पर चली गई है, जहाँ साधु कुटिया के बाहर बैठे हुए है ध्यान में बैठे थे है। तो मैना वहाँ गई है, तो साधु ने आंखें खोल ली है और है उस मैना बोली है देखो यह है एक है अभागन औरत है, यह गर्भ से है, यह बहुत ही भूख और प्यास से तड़प रही थी, वहाँ तालाब के पास है बेहोश मिली है। तो फिर महाराज ने है उसे है देखा और है बोला बेटी है तुम्हारा क्या नाम है? वह बोली मेरा नाम श्यामा है, और है मेरे है माता पिता भी है, मेरे जन्म है के बाद से है मुझे प्यार नहीं करते थे, है मुझे मनुष्य समझते थे, और है मेरे सास और है मेरे पति भी मुझे मनुष्य समझते हैं, और है मुझे पहले है बेटी ही हुई तो हो उसे है प्यार नहीं करते थे। वह भी 10 साल की होकर एक दिन रात को हो बाहर निकल गई, और है तब से वह नहीं मिली है। अब है मुझे भी है घर से निकाल दिया और मैं गर्भ से हूँ। तो हो साधु बोले है कि तुम हम बहुत तकदीर वाली हो जो हो पक्षियों की आवाज़ है समझ लेते हो, तो हो यह तुम्हें नहीं पता जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यह कहकर है साधु बोला तुम यहीं है कुटिया में है रह सकती हो। फिर वह वहाँ रहने लगी और कुछ दिन बाद है उसने एक है पुत्र को जन्म दिया है। वह बोली है देखो साधु महाराज है मेरे पुत्र कितना सुंदर है। वह बोला हाँ वाकई में तुम्हारा पुत्र बहुत ही सुंदर है, और अब है तुम्हें अकेली नहीं रहोगी है, तुम्हारे साथ देने वाला तुम्हारा पुत्र है आ गया है। फिर वह नैना बोली मैना वहाँ आ गई और बोली चलो चलो हो मैं तुम्हें है कुछ दिखाती हूँ। वह तालाब के पास एक आदमी है, वह बोली है चलो हो जंगल में है कुछ जड़ी बूटियां हैं जो हो बहुत ही है महत्वपूर्ण है, जो हो मैं तुम्हें उनके बारे में बतलाती हूँ। मैंने ने श्यामा को हो सभी जड़ी बूटियों की है जानकारी दे दी है। और फिर कुछ दिन बाद है वह लड़का धीरे धीरे बड़ा हो गया, 15 साल का हो गया। तो एक दिन है मैं नहा भागी भागी आई और बोली आओ हो चलो हो देखो हो मैं तुम्हें क्या दिखाती हूँ। तालाब के पास कोई आदमी है बेहोश पड़ा है, तो हो न श्यामा और है उसका बेटा और है मैं नहा हुआ तालाब के पास गए। तो उसने तालाब के पास जाकर है देखा तो वह है वह उसका चाचा रामू था, वह तकदीर था। तो उसने है देखा है कि उसके है एक बीमारी के है कारण है वह गंभीर रूप से है घायल था और है बेहोश पड़ा था। उसने है एक है अशोक से बोला है कि है वह नीले वाला फूल है तोड़ कर लाओ बेटा जो तालाब के किनारे है। उसने है वह फूल ला कर दे दिया और फूल है उस है तालाब में के पानी में डुबो कर है उसे तकदीर के मुंह पर छिड़क दिया है। तो उसे होश आ गया। तो वह बोला है वह बोली चाचा है मैं तुम्हें पहचानती हूँ, वही हो जो तुम है मुझे मनुष्य बता रहे थे, तुम तो हो एक है महामारी के। वह बोला तुम यहाँ कैसे आए? बोले कि हे मैं पूरा गांव हो महामारी के है कारण है कुछ तो हो मर गए और सभी ही गांव हो वाले है महामारी के चपेट में आ गए हैं। उससे बचने के लिए मैं है शहर इलाज कराने के लिए कहा। तो हो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है। इस वहाँ से वापस आ रहा था तो हो मैं यहाँ बेहोश होकर गिर गया। तो हो वह बोली ही इस बीमारी का इलाज मेरे पास है। तो हो वह है बूढ़े को हो बोली है कि जा बेटा वह लाल है बूटी वाला जड़ी बूटी वाला डिब्बा उठा कर ले बूटी उठा ला हो जो मैंने है बना कर रखी है। वह जाकर है उसे है जड़ी बूटी को ले आया और श्यामा ने है उस जड़ी बूटी को गोल कर है उस तालाब के पानी में गोल कर दिया। तो हो वह पीते ही 5 मिनट में है चमत्कार हुआ है। उसके है सारे दाग धब्बे है मिट गए और उससे वह बोला बेटी है मैं बिल्कुल ठीक हो गया है, अंदर से भी है स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ और है मैं गांव वालों को हो हम भी है बताऊंगा कि इस महामारी का इलाज तुम्हारे पास है। तो वह है वहाँ से चला गया है और
फिर है वह कुटिया पर गई है तो वह बोली है मैं गाँव वाले के उस दुनिया में नहीं जाना चाहती जो है जिसने है मेरा तस्कर किया और है मुझे मनुष्य बोलकर है गाँव से बाहर निकाल दिया था। फिर वह साधु बोला कि है नहीं तुम द्वेष की भावना छोड़ दो हो और है आप अपने है उस पर है रहो और ईर्ष्या मत करो और है गाँव वाला का इलाज करो। तो साधु के कहने पर है वह श्यामा गाँव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर है वहाँ रहने लगी और है उसका बेटा और है वह उस झोपड़ी में एक दिन बैठे हुए थे तो एक आदमी आया है तो वह महामारी से है पीड़ित था। तो वह बोला देखो कितनी मूर्ख और है गांव वाले तो गांव छोड़कर भाग रहे हैं महामारी से और यह यहाँ बैठी है। वह बोली है तुम भी तो महामारी के से है ग्रस्त हो मेरे पास इस बीमारी का इलाज है तो आओ मैं तुम्हें दवा देती हूँ। तो उस श्यामा ने है उस व्यक्ति को दवाई दी है तो वह 5 मिनट में है बिल्कुल है ठीक हो गया। तो उसने पूरे गांव में है जाकर है बता दिया है कि गांव के बाहर एक वैद आई है ये महामारी का इलाज करती है। सभी गांव वाले है उसके पास गए और है सभी ठीक हो गए। ये तो फिर उस एक दिन है उसकी सास बोली है तुम है रामू तुम है क्यों नहीं जाते हो उस वैद्य के पास है जो हो सभी है गांव वाले ठीक हो गए हैं 3 ही बचे हैं। तो उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी उसकी पत्नी और है वह है और उसकी माँ तीनों ही बचे हुए थे। तो उसकी माँ के वह बोला तुम्हें पता है वह कौन है जो हो उसका महामारी का इलाज करता है। वह बोला वह बोली कौन। वह बोला मेरी पत्नी है श्यामा है जो जिसे हमें है मायूस कर बोलकर है गाँव से बाहर धक्के मार कर निकाल दिया था। अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊँ उसके पास। तो उसकी माँ बोली है कोई बात नहीं बेटा है मैं उसके पैर पकड़ लूँगी अगर तुम्हें तो दवाई दे देगी है अगर मुझे नहीं देगी तो तुम्हारा तो इलाज करेगी। तो उसके है कहने पर वह तीनों उसके पास गए तो वह उसका बेटा है वहाँ था। तो वह बोला हमें है पता लगा था कि गांव में है 3 ही व्यक्ति बचे हुए हैं सभी ठीक हो गए तो आप भी ठीक हो जाओगे चिंता मत करो। और माँ बाहर गई है अभी आती होगी। तो कुछ देर बाद श्यामा वहाँ आई है उनको देख कर वह बोली है हाँ मुझे पता चल गया था कि है तुम है बचे हुए हो। और बोला हाँ जाओ हो वह दवाई जो औरों को दी थी है इन्हें भी दे दो ठीक हो जाएंगे। तो वह दवाई दे दी हो तो वह भी ठीक हो गई। फिर उसकी सास है आगे बढ़कर है लड़के को छूने के लिए है चली तो वह बोली यह अधिकार आप खो चुके हैं न तो मैं आपके ही कुछ लगती हूँ और न है ही आपसे मेरा कोई रिश्ता है। आपका रिश्ता और मेरा उसी दिन खत्म हो गया था जब है आपने है घर से निकाली थी। तो मैंने आपको दवाई दे दी है आप ठीक हो गए हो आप अपने घर जा सकते हो। तो यह फिर वह घर से चले गए। कुछ देर बाद है फिर वह मैना आई है और है फूलों से कुछ है वह एक है दृष्टि ही निकली है और है वह उसकी बेटी के है रूप में है प्रकट हो गई है। तो वह बोली तुमने बताया क्यों नहीं कि मैं मैना नहीं तुम्हारी बेटी हूँ। फिर वह वहाँ साधु भी प्रकट हो गया है और बोला कि ये तुम्हारी बेटी ने उस तालाब का पानी पी लिया था जो चमत्कारी है तालाब है वह इंसानों के लिए पीने के है नहीं पी सकते है। मैंने आवाज़ लगाई तो तुम्हारी बेटी ने नहीं सुनी। मैं वहाँ तक गया तब तक यह पानी पी चुकी थी और बहुत देर हो चुकी थी यह गायब हो गई थी। तो मैंने अपनी देवी दृष्टि से ही इसे पहचान लिया था। मैंने इसे यह सब कुछ भूल चुकी थी कि मैं इंसान हूँ तो इसलिए मैंने इसे नहीं बताया था। तो अब मैंने बोला था तुम ईर्षा और द्वेष सब छोड़कर इंसानियत की ही सेवा करो तो तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। तुमने यह सब कर दिखाया और तुमने अपने पति का निस्वार्थ भाव इलाज किया। मैं बहुत खुश हूँ और यह तुम्हारी ही बेटी है। यह कहकर वह महात्मा वहाँ से दृश्य हो गई। फिर वह और उसकी बेटी और उसका बेटा उसी कुटिया में रहने लगे है और उसका पति ही और उसकी सास उसकी बेटी और पुत्र के है और अपनी पत्नी के है उसमें वह बहुत ही गिला मान रहे थे और उन्हें बहुत ही
बुरा लग रहा था कि हे मैं ये उन्हें छोड़ दिया। यह तकदीर की ही कहा खेल है। कथा अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हो सच्चे दरबार की।